अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शो लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 19 शेयर करने जा रही हूँ। इसके अहम टॉपिक, अहम क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, अगर तो आप लेक्चर अच्छे से सुनते हैं तो आपको किसी भी पास्ट पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी MCQs के लिए। ठीक है, बिकॉज के मैं अपने लेक्चर में इतना कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ कि क्विज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इधर ही आपके क्लियर हो जाता है, सारा कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से वॉच किया करें, क्योंकि सारा कुछ तो हैंड आउट में से ही आता है। हैंड आउट में से ही फाइल्स बनी होती हैं, हैंड आउट्स में से ही क्विज़ होते हैं, पास्ट पेपर भी हैंड आउट्स में से ही आते हैं। सो आप सबको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप जो हैं लेक्चर को अच्छे से सुना करें, अच्छे से वॉच किया करें, और अपनी जो हैंड आउट है उसको साथ साथ उस पर जो इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट की होती हैं चीज़ें वो नोट करते जाया करें। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपका सारा लेक्चर क्लियर हो जाता है जो आपको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन पर जो ऑल का ऑप्शन होता है उसे भी क्लिक कर दे। इससे ये होगा कि जितनी भी मैं लेक्चर की वीडियो अपलोड करूँगी, कोई भी पास पेपर शेयर करूँगी या कोई भी इम्पोर्टेंट क्विज़ की फ़ाइल शेयर करूँगी आपके साथ मिड टर्म के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। ठीक है, और मिड टर्म की तैयारी के लिए जो मैं फ़ाइल्स इंग्लिश 301 की भी आपके साथ शेयर की है, उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा होप है कि 90% MCQs उसमें से ज़रूर आएंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर आप जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 19 जिसका नेम है फिज़िक्स ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। चलें देख लेते हैं क्या चीज़ है ये फिज़िक्स ऑफ साउंड। साउंड काफ़ी तरह की होती हैं, कई टाइप्स होती हैं साउंड की। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते। फर्स्ट वाला पॉइंट है साउंड वेव्स correspond to longitudinal oscillation of density. So if sound waves are moving from left to right, वो कह रहे हैं, अच्छा स्टार्टिंग्स में ट्रांसलेट कर देते कि जो साउंड वेव्स होती हैं correspond करती हैं longitudinal oscillation, एक डेंसिटी की longitudinal oscillation को। इसलिए इफ साउंड वेव आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर कोई भी वेव है वो लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, हरकत कर रही है, एज यू लुक अलॉन्ग दिस डायरेक्शन यू विल फाइंड द डेंसिटी ऑफ एयर ग्रेटर इन सम प्लेस एंड लेस इन अदर। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं जो कि एक एयर के ग्रेटर होगी कुछ प्लेसेस में, एंड लेस इन अदर, और इससे लेस फॉर्म में होगी। अब यहाँ से आपने एक क्विज याद रखना है कि साउंड वेव्स कैरी एनर्जी। जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, एनर्जी को कैरी करती हैं। ठीक है, ये आपने क्विज रिमेंबर रखना है अपने माइंड में, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, साउंड वेव्स कैरी एनर्जी। यहाँ तक अभी जो करने वाली चीज़ थी बस ये क्विज है कि साउंड वेव्स कैरी एनर्जी। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम और मैक्सिमम का आपको पता ही होगा। मिनिमम होता है कम से कम, मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं द मिनिमम एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी है, डेट ह्यूमंस कैन हेयर, जो कि इंसान सुन सकते हैं। ह्यूमंस मीन इंसान। ठीक है, इंसान मतलब ह्यूमंस कैन हेयर, जो एक इंसानी कान की एबिलिटी है, समायत है सुनने की, वो कितनी है, कितना ज़्यादा वो ऊंचा सुन सकता है, वो क्या है 10⁻⁻12 वाट पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपने इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही ये ज़रूरी है क्विज़ आपने याद रखना है कि जो एक इंसानी कान है, मतलब ह्यूमंस एयर जो है वो उसके पास कितनी कैपेसिटी होती है साउंड को सुनने के लिए, तो वो कितनी होती है, अबाउट 10⁻⁻12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। आपने इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं, वाट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ यहाँ से जो करने वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे लेक्चर्स की तरह। मतलब 17 वाला लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी, इसको आप गौर से सुने। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें सिर्फ ये करने वाली कि साउंड वेव्स कैरी एनर्जी, क्विज हो गया। दूसरा इसमें क्विज है कि जो ह्यूमन हेयर होता है, ह्यूमन का जो एयर होता है, मतलब कितना ज़्यादा सुन सकता है, तो वो ये है 10⁻⁻12 वाट्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ से कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने सारा यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड, आई नोट दैट
थ्रेश होल्ड ऑफ हियरिंग, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब कोई भी साउंड की आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है कि अगर आपने कोई आवाज़ दी है किसी को, आपकी साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। वैसे तो ये 10 की रेज़ पर -12 वाट पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एक इंसानी कान की सुनने की समात। लेकिन अब हम आहिस्ता बोलते हैं, लाइक जैसे कि देखें, लाइक मैं बोल रही हूँ, अब मेरी इंटेंसिटी कितनी है आवाज़ की, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मतलब 10 की रेज़ पर 12 है, 30 है, 40 है, ये इस चीज़ की बात हो रही है। समझ आ रही है ना आपको, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखते हैं कि टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, एक साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए वो यूज़ डेसिबल्स। हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिबल्स एज द यूनिट। इसको यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो ये भी अपने एमसीक्यूज़ याद रखना है कि अगर हमने किसी साउंड की इंटेंसिटी को फाइंड करना है, मेजर करना है, तो हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, कौन सी क्वांटिटी यूज़ करेंगे, डेसिबल। ठीक हो गया। डेसिबल की डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफाइन डेसिबल्स। डेसिबल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम किससे शो करते हैं, डी और बी के साथ, जैसा कि ब्रैकेट में आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो डेसिबल्स आर रिलेटिव मेजर टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड विद वन एनदर। कि जो डेसिबल्स होते हैं वो रिलेटिव मेजर होते हैं कंपेयर करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड, मुख्तलिफ साउंड की इंटेंसिटी को कंपेयर करने। कंपेयर का पता है आपको, कंपैरिजन, मुवाजना करना, फ़र्क करना। कंपेयर मीन्स फ़र्क करना। तो क्या कहते हैं कि जो डेसिबल्स होते हैं वो मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मुवाजना करने के लिए यूज़ होते हैं द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड विद वन एनदर। डिफरेंट साउंड की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डेसिबल जो है यूज़ होते हैं। तो ये डेसिबल की डेफिनेशन है, मैं अगेन बता रही हूँ। सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें ये करने वाली कि टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वी यूज़ डेसिबल एज द यूनिट। ये तो हो गया क्विज। ठीक है। डेसिबल आर रिलेटिव मेजर टू कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट साउंड विद वन अनदर। तो जो डेसिबल है उसकी डेफिनेशन ये है, आपने ये लाइन याद रखनी। उसके बाद आर इज इक्वल टू रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये इसका फार्मूला डेसिबल का, आपने इसको याद रखा है कि log 10 आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू डेसिबल। ठीक है। मतलब ये रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला है, डेसिबल का नहीं है, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है। सेकंड में जो करने वाला था एक क्विज था और एक डेफिनेशन थी, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब एक एक पॉइंट को मैं इतने अच्छे से क्लियर करती हूँ, क्विज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती, लेकिन मेरी हर लेक्चर की वीडियो जो है इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती। अच्छा, टिपिकली ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक द साउंड लेवल इज़ अबाउट 30 डेसिबल। अब ये तीनों क्वीज हैं, 120 डेसिबल, 90 डेसिबल और 30 डेसिबल। टिपिकली आमतौर पर ऑन अ स्ट्रीट विदाउट ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक मतलब किसी गली में जा रहे हो तो वहाँ पर ट्रैफिक हो, तो उनका जो साउंड लेवल है कितने तकरीबन कितना होगा, अबाउट 30 डेसिबल। अ प्रेशर हॉर्न क्रिएट्स अबाउट 90 डेसिबल। जो प्रेशर होता है हॉर्न, मतलब जो ट्रैफिक जो होती हैं वहाँ पे बाइक्स का, कार्स का, मतलब मीन्स के उनके हॉर्न्स भी तो बजाते हैं लोग। ठीक है। तो उनका कितना होता है, अबाउट 90 डेसिबल। एंड सीरियस एयर डैमेज हैपन्स अराउंड 120 में। और जहाँ तक इन एयर डैमेज हो सकता है वो उसके अराउंड कितने डेसिबल है, 120 डेसिबल। ठीक है। तो ये आपने याद रखनी तीनों क्वेज। अ साउंड वेव, थर्ड वाला पॉइंट है, अ साउंड वेव मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन विद स्पीड वी इज डिस्क्राइब्ड बाय। एक साउंड वेव है कोई भी, ठीक है। वेव होती क्या है आपको ये बताना चाहिए पहले तो। देखिए, अब कोई भी बड़ा सा समुंदर है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको एग्जांपल दी थी। उसमें आप क्या कहते हैं, बड़ा सा कोई सी है, कोई समुंदर है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, छोटा सा स्टोन फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं एक स्टोन को। अब जैसे स्टोन जो है पानी में गिरेगा जाके, तो वेव्स बनेंगी, लहरें बनेंगी ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत ज़्यादा लहरें बनेंगी। तो ये होती है वेव्स। सर्कुलर फॉर्म में जो चीज़ हो उसे हम कहते हैं वेव्स। ठीक है। बिकॉज के वो सर्कुलर फॉर्म में ही तो बनती हैं वेव्स। उसके बाद अ साउंड वेव मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। अब कोई भी साउंड वेव है वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में अपनी स्पीड वी के साथ, और उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, इस फार्मूला से डिस्क्राइब किया जाएगा। पी जो आपको स्टार्ट में शुरू शो हो रहा है, ये पी नहीं है, मतलब ये कौन सी साइन है, डेंसिटी के साइन है, डेंसिटी शो करवा रही है, ठीक है। इंटू एक्स, एक्स उसका उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, टी उसका टाइम है। ठीक हो गया। उसके बाद डेंसिटी एम साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस वी टी। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि अगर कोई भी साउंड वेव है तो अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है स्पीड वी के साथ, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये उसका फार्मूला। ठीक है।
वेयर पी इंटू एक्स टी, मतलब डेंसिटी इंटू एक्स टी इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर एट अ पॉइंट एक्स एट अ टाइम टी, वो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद वो कहने के लेट अस आइए अंडरस्टैंड समझते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द फार्मूला, इस फार्मूला कुछ एस्पेक्ट कुछ पहलू देख लेते हैं। सपोज दैट एज टाइम टी इंक्रीज, अगर टाइम टी जो है हमारे पास टाइम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वी मूव इन सच अ वे एज टू कीप एक्स माइनस वी डी कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि एक्स में से माइनस हम कर लेंगे वॉल्यूम और टाइम को, ठीक है, तो जो कांस्टेंट हो जाएगा। सो इफ़ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर टाइम ज़ीरो हो जाता है तो फिर क्या वैल्यू होगी, एक्स इज इक्वल टू 0.23। अगर वो कह रहे हैं कि एक्स वुड बी वी प्लस 0.23, यहाँ से आपने इसको ना ये तीनों पॉइंट को खुद पढ़ लेना है, इसमें इतना ज़्यादा भी ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या वैल्यू होगी, अगर टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या वैल्यू होगी, अगर टाइम ज़ीरो हो जाएगा देन क्या वैल्यू होगी। तो इसमें आपने याद रखना है कि टी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू 0.23 हो जाएगी, इसकी वैल्यू एक्स इज़ 0.23, ठीक है। बाकी आपने देख लेना है इसका, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़रूरी, आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाकी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डेट इज़ डॉपलर इफेक्ट। व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट, द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मोशन है, कोई भी हरकत है, रिलेटिव मोशन है किसके दरमियान, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान। क्या खास करती किस चीज़ का बाइस बनती है, वजह बनती है, द ऑब्जर्वर टू रिसीव अ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए, डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, जो कि डिफरेंट होती है किससे, डेट इमिटेड बाय द सोर्स, जो कि किसी भी सोर्स से इमिट की गई हो। तो वन मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू केस, तो इनको दो केसेस में देखा जाता है, वो अगेन हम पढ़ लेंगे फर्दर। अभी मैं आपको ये एग्जांपल अच्छे से बता दूँ। डॉपलर, आपको डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन डॉपलर इफेक्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन लिखते हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई, क्या, द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर कॉज द ऑब्जर्वर टू रिसीव अ फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इमिटेड बाय द सोर्स। क्लियर होगा ये आपने डेफिनेशन, चाहे इसको रट्टा लगा लें चाहे उसको समझ के पढ़ लें, मीन टू से कि ये ज़रूरी है तो बस आपने करनी ही करनी है, इसको स्किप नहीं करना, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब उन्होंने कहा था कि इसका हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कैसे, दो चीज़ें, मूविंग ऑब्जर्वर सोर्स एट रेस्ट, सोर्स जब रेस्ट की हालत में होगा तब क्या होगा, और यहाँ पे मूविंग सोर्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, जब सोर्स भी मूव कर रहा होगा और ऑब्जर्वर भी जो है दोनों मूव कर रहे होंगे तब क्या होगा। इफ़ द ऑब्जर्वर वाज एट रेस्ट, अगर कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में है, द नंबर ऑफ वेव्स जो हैं शी वुड रिसीव इन टाइम टी वुड बी टी बाई टी जो है उसका टोटल टाइम टी बड़ा जो है उसका ओरिजिनल वाला टाइम, ठीक है। बट इफ़ शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स विद स्पीड वी नॉट, द एडिशनल नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इज ऑब्वियसली वी नॉट टी डिवाइडेड बाई लैम्डा। बाय डेफिनेशन इसकी जो इस तरह से वी प्राइम, ये जो छोटा सा ऊपर आपको डॉट्स शो हो रहा है ना लाइन छोटी सी, इसको बोलते हैं प्राइम, वी प्राइम। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हेयर्ड, जो फ्रीक्वेंसी हमने हकीकत में सुनी है वो क्या है, नंबर ऑफ वेव्स रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, ठीक है। उसके बाद इस ये नीचे उसको सारे नंबर ऑफ वेव रिसीव जितने वे वी टी, उसके बाद लैम्डा यूनिट टाइम, सारा इसको हल किया तो ये आंसर आ गया इसका। बाकी इसका ये यहाँ से ये डायग्राम देखें आप, ये सेंटर में है कोई स्फेयर बना हुआ, ठीक है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है स्टोन वाली, कि अगर हम फेंकते हैं समुंदर में, पानी में कोई स्टोन फेंकते हैं तो आप क्या बन जाती है, बहुत ज़्यादा वेव्स बन जाती, तो यही है ऐसा उसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो बाकी आपने क्या याद करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बाद मूविंग सोर्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट, वही सेम बात बताई हुई है कि एज द सोर्स रन टुवर्ड द ऑब्जर्वर मोर वेव्स विल हैव टू पैक टुगेदर, ईच वेवलेंथ इज रिड्यूस्ड बाय vs divided by v, so the wavelength seen by the observer is lambda prime is equal to v by v minus vs divided from this the frequency that she hears is, तो वो frequency ये होगी। तो ये भी आपने कॉपी ले लेनी अपनी हैंड आउट पे इसी लेक्चर पे, मतलब ये जो टॉपिक है इसी लेक्चर पे आपने क्या करना है हैंड आउट पे कि ये सारा लिख लेना है और हल कर लेना है। बाकी इसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं है ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से, एक दफ़ा आप कर लीजिएगा। मोस्टली जो है जो ज़रूरी होती है वो डेफिनेशंस होते हैं और क्विज। बाकी मैं इंशाल्लाह ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी फार्मूलाज पर, और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताए हुए हैं उन पर, मतलब सारे शॉर्ट क्वेश्चन,
ठीक है, वो सारे लिख के, और फार्मूलाज जो अहम होंगे वो मैं लिख दूँगी। ठीक है, देन लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे होंगे पूरे 1 to 22 लेक्चर्स तक, वो इनकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। इससे आपको क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। सही बात बताऊँ स्टूडेंट्स, आप पता है कैसे तैयारी करें, जितने भी मतलब 1 to 22 तक अपने लेक्चर सुने अच्छे से मेरे, ठीक है, और उसके बाद क्या करें कि हैंड आउट को पकड़े, अलग से कॉपी पेंसिल लें, जो जो इन फर्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे वो लिखें, सेकंड में जो बन रहे हैं वो लिखें शॉर्ट क्वेश्चन कॉपी पे, थर्ड में, इस तरह से 22 तक ये प्रोसेस जारी रखें। और इन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे 100, यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, इनको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, अगर तो आपने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, अगर तो जिन्होंने बस पास होना है वो फिर अल्लाह ही वारिस है उनका, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन क्या करें वो भी, मतलब जिन्होंने जस्ट कहते हैं कि हम पास हो जाएं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, क्विज़ की फाइल्स देख लेते हैं। लेकिन जो लाइक स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सारा सारा करते हैं, मतलब वो रिस्क ही नहीं लेते हैं, वो चाहते हैं कि हमने फुल मार्क्स लेने हैं। अगर आप फुल मार्क्स लेने वाले हैं तो आपको जो मैंने मेथड बताया आप ज़रूर करें इसको। ठीक है, अगर तो आपने साथ साथ पढ़ा हुआ है ना तो आपको कोई मसला हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो ये था आज का लेक्चर, एक दो क्विज़ था और डेफिनेशन थी। ठीक है, बहुत इजी था आज का लेक्चर, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी। पता नहीं क्यों कहते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ है, मुझे तो ज़रा भी नहीं लगती। और ये मेरा स्टार्टिंग से ही जो मैट्रिक से ही एफ से ही मेरा ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो अगर तो मेरे को आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, लेक्चर की वीडियो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। इससे ये होगा कि मिड एग्ज़ाम पास हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाएगी लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।